हाँ, ये अगले क्लास के बाद जो कि हमने विभाज्यता जो डिविजिबिलिटी देखा था, विभाज्यता का नियम, उसके बाद हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। और उसी विभाज्यता के नियम के द्वारा हम लोग बहुत आसानी से चुटकियों में 2-3 सेकेंड में केवल हम अपने एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को लगा लेंगे। और ये जब क्लास अपलोड होगी तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए, एलसीएम को सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, और इस एलसीएम को भी शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा, जिसको मल्टीपल और एक है फैक्टर। यानी कि अगर इसको बोला जाए तो इसको बोला जाएगा गुणज, और इस फैक्टर को बोला जाएगा गुणनखंड। ठीक है, देखिए, इन दो चीज़ों को समझनी होगी, उसके बाद हम आसानी से एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है, उसमें जो पहला लिखा गया है क्या, गुणज, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, पहाड़े में जो भी सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि पहाड़ा पढ़ते वक्त जो भी संख्याएं आती हैं, उन सब को उस संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे देखिए, अभी 5 का हम बात की जाए कि 5 के गुणज बताइए, 5 की गुणज। तो 5 की गुणज का मतलब है 5 के पढ़ने में जो भी आता हो, तो 5 के पढ़ने में आ जाएगा, 5 खुद आ जाएगा, लेकिन 5 को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, 5 तो पहले से लिख चुके हैं। तो 5 दूना के 10 हो जाता है, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 6 25, 5 6 30, और ऐसे करते करते बहुत सारी संख्याएं हैं। आगे चल के बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जो 5 से कटती हैं। तो ये जो भी पहाड़े में आता है उसको बोला जाता है मल्टीपल गुणज। ठीक है, जो पहाड़े में आती हैं। उसके बाद एक वर्ड और है फैक्टर। ठीक है, जिसको बोला जाता है गुणनखंड। यहाँ पे अगर इस गुणनखंड वर्ड को हम समझें, गुणनखंड को, तो यहाँ पे दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो है गुणन और दूसरा है खंड। यानी कि गुणा करके, खंड माने होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो गुणा किया गया है उसी को बोला जाता है गुणनखंड। जैसे एक कोई संख्या लेते हैं, इसमें से कोई संख्या लेते हैं, 30 ले लेते हैं। अगर हम 30 को चेक करें तो 30 किन किन संख्याओं को मिला करके गुणा किया गया है, तो उन सभी संख्याओं को हम लिखें तो उसी को हम बोलते हैं गुणनखंड। जैसे सबसे पहले अगर 30 में देखा जाए 30 किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है, तो इस तरीके से हम काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 15 दूना के 30 हो जाएगा। फिर अब 15 को 2 से भाग कर नहीं सकते हैं, विभाज्यता का नियम लगाइए, लास्ट में 5 है, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा, उसके बाद आएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 1। यानी कि ये जो 30 है यह 2 गुणे 3 गुणे 5 से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो 2 गुणे 3 गुणे 5 है, यानी कि इसमें 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, ये तीनों संख्याएं क्या है, इसकी गुणनखंड है, फैक्टर है। ठीक है, लेकिन ये अगर 30 का मल्टीपल पूछा जाए, मल्टीपल 30 का, तो मल्टीपल 30 का क्या हो जाएगा, एक तो 60 होगा, 30 गुना 60, 30 3 90, 30 चौको 120, फिर उसके बाद हो जाएगा 30 5 150, फिर 30 6 का 180। इस तरीके से ये जो संख्याएं ये इसकी मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल जो होती हैं वो गुणज होती हैं, माने उनका गुणा करके आता है। लेकिन जो गुणनखंड होता है, जो फैक्टर होता है, वह वही संख्या जिन संख्याओं से मिल करके बनी होती है वो होता है। अब आगे अगर हम देखें तो देखिए, जैसे एक संख्या ले लेते हैं, 144 ही ले लेते हैं। ठीक है, 144 का अगर हम गुणज निकालें, ठीक है, पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं, गुणनखंड, और एक हमें निकालना है गुणज। तो चलिए गुणज निकाल लेते हैं पहले। तो 144 का अगर हम गुणज देखें, तो गुणज का मतलब है गुणा करके जो आया हो, तो अगली संख्या अगर निकालेंगे 144 का हम दुगुना करें तो ये हो जाएगा 288। ठीक है, इसका 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 15, 12 1 13, सॉरी 3 चौक 12 1 13, हासिल बचा 1, और 3 एकम 3 और 3 1 4, यानी कि 432। अगला अगर चेक करेंगे तो 4 को 16, 4 को 16 1 17, और 4 एकम 4 1 5। तो ये सभी जो आ रहे हैं ये इसके गुणज आ रहे हैं, और गुणज इसके जो होंगे वो इससे बड़े आएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर इसका गुणनखंड देखा जाए तो यह किन संख्याओं से मिल करके बनी है, तो अगर 144 को हम लोग चेक करें कि ये किन किन संख्याओं से मिल के बनी है, तो वो है, हो जाएगा, इसको अगर तोड़िए देखिए, 2 7 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए, फिर ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 2 6 का 12,
फिर अगर इसको 2 से कटाएं तो कट सकता है 3 एकम 2 एकम 2, 2 8 16, फिर कटाएं तो कट सकता है 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा तो 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो यहाँ पे ये जो मिला है ये इसका क्या है गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2 हो गया। अब उसके बाद है देखिए 4 हो गया, अब ये 2 बार 3 है तो 3 गुणे 3। तो ये जो हमें मिला है 2 और 3, यह क्या है, इसका गुणनखंड है, यह एक फैक्टर, यानी कि ये 2 भी इसी में आता है, ये 2 भी इसी में आता है, ये 2 भी इसी में आता है, ये वाला 2 भी इसी में, ये वाला 3 भी इसी में, ये वाला 3 भी इसी में। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें 8 आता है कि नहीं, तो इन तीनों को मिलाया जाएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। तो ये 8 कहाँ है, ये 8 इसी में शामिल है, क्योंकि ये 3 2 इसी में शामिल है। अगर इसकी हम बात करें कि बताइए इस 144 में 9 शामिल है कि नहीं, तो इन दोनों चीज़ों को अगर देखिए मिला करके तो 3 3 9, यानी कि इस 144 में 9 भी शामिल है। अगर इसमें बोला जाए क्या इसमें 18 शामिल है, तो ये 2 को 3 और इसमें का एक 2 ले लीजिए, तो 3 3 9 9 दूनी 18, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि 18 भी शामिल है। तो ये सभी संख्याएँ जो हैं ये क्या हैं, इसकी गुणनखंड है किसकी, 144 की। इसके गुणज की बात करें तो इसके गुणज जो होंगे वो खुद क्या होंगे, इससे बड़े होंगे। यानी कि एक बात समझिए, यहाँ से छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ज़रूरी है समस्या को समझने के लिए। ये जो सभी संख्याएं हैं, ये जो गुणनखंड आ रहे हैं, यह इस 144 को कटा रहे हैं या फिर यह 144 इन संख्याओं को कटा रहा है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि ये जो सभी संख्याएं हैं ये किसको काट रही हैं। इनमें से अगर हम कोई भी उठाएं तो 144 को काट सकती है, चाहे हम 2 उठाएं, चाहे 3 उठाएं, चाहे इस 2 और 2 को मिला करके 4 ले लें, चाहे इस 2 और 2 को मिला करके 4 ले लें, चाहे इस 3 ठो 2 को मिला करके 8 बना लें, चाहे इस 2 को मिला करके इसको इसको और इसको चारों को मिला करके हम 16 बना लें, क्योंकि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। अगर 16 से भी हम डिवाइड करते हैं तो 16 नवा 144 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनमें से अगर हम कोई भी संख्या लेंगे तो 144 को काटेगी। लेकिन ये जो नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम 144 से भाग करेंगे तो ये संख्याएं सभी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। यानी कि यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो गुणज होगा वह दी गई संख्या से कटेगा। ठीक है, और जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड यह दी गई संख्या को कटाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पिछले स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे 288 किससे कट रहा है, 144 से, तो इसको गुणज 288 हो गया और संख्या क्या थी हमारी, 144 थी, ये कट रहा है। लेकिन अगर अगले इसी स्लाइड में देखा जाए, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, चाहे 18 ले लेते हैं, चाहे 8 ले लेते हैं, चाहे 16, कोई भी, तो यह किसी से भी अगर हम भाग करेंगे तो 144 उनमें से किसी भी संख्या के द्वारा, यानी कि उनका जो भी गुणनखंड है उनके द्वारा कट सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणज और इसका गुणनखंड का कॉन्सेप्ट